हेलो एवरीवन, हम आप सभी का राठौर स्टडी हब में स्वागत करते हैं। आज हम अभी 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें सीसेट के जीएस के सेकंड पेपर या सीसेट कहें, उसमें कुछ अंग्रेजी वर्णमाला संबंधी प्रश्न आए हैं। उनके बारे में आपको हल बता रहे हैं और आपको क्लियर कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा हल है तो किस लिए है। आप हमारे वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। आपको सभी प्रश्न, जो 4 प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का विधिवत एक्सप्लेनेशन हम आपको व्याख्या करके बताएंगे। पहला प्रश्न है आपका, अनुक्रम क्यूएन के और क्वेश्चन मार्क लगा ई में लुप्त अक्षर है। देखिए, हमको सबसे पहले जब पेपर मिलता है तो पेपर में जब वर्णमाला क्रम के क्वेश्चन आते हैं, वर्णमाला हमारा जानते हैं हम सब लोग ए से लेकर जेड तक अक्षर होते हैं। ये आप रफ कार्य में लिख लीजिए, ये सिस्टम होता हल करने के इसका। ए से जेड तक हमने लिख लिए, चाहे वर्टिकल लिखिए चाहे हॉरिजॉन्टल, हमने आपको समझने की सुविधा के लिए कि सरलता से आपको समझ में आ जाए वो बात, इसलिए हमने इसको सीधे वर्टिकल में लिया है। ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर हैं, हमने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8 मीन्स 1 2 3 4 से लेकर 26 तक। इसी के आधार पर सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे और बहुत ही कम समय में प्रश्न हमारे हल हो जाएंगे। पहला प्रश्न ऐसे, अनुक्रम क्यू एन के क्वेश्चन मार्क ई के आगे, तो क्यू को अगर हम ध्यान दें तो क्यू के बाद हमारा अक्षर आता एन, 2 अक्षरों का डिफरेंस है। मीन्स क्यू के बाद जो हमारे यन आया है, क्या आया है? यन। इसके बीच में हमारे 2 अक्षर हैं, ओ और पी। इसी तरह से यन के आगे हमारा जो है के आया है, तो एम और एल 2 अक्षर हमारे कौन कौन से रहे? यम और एल, ये छूटे हैं और उसके बाद हमारा आ गया है के। इसका मतलब के बाद अगर ऊपर हम जाएंगे तो जे और आई हमारे छूट जाएंगे और अक्षर क्या आ जाएगा? एच। क्या आ जाएगा हमारा? एच। ये हमारा एच ही आंसर होगा। देखिए, हमने जब वर्णमाला क्रम में लिख लिया तो 2 का अंतर है, 3 का अंतर है या नंबरिंग है, हर चीज़ क्लियर हो जाती है। तो 2 के अक्षरों के बाद अक्षर आए हैं, इसका मतलब इस जगह अक्षर होना चाहिए हमारा क्या? एच। क्लियर हुआ बच्चों? आपने हल किया होगा, मिलान भी कर लें, क्यों होगा ये बात जरूर समझिए, हमने आपको क्लियर बताया है। ये रही क्वेश्चन नंबर 1 की बात। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, किसी कोड भाषा में यलसी को 6 लिखा गया है। एल देखिए, यल आपका 12 है, सी आपका कितना है? हम अंक पहले लिख लेते हैं, गुणा नहीं करते हैं, फिर समझते हैं किस तरह से दिया है। चलो पहले गुणित नहीं करते हैं, गुणा में हुआ है। सी आपका अक्षर है 3। कितना है? 3। अब इसमें 6 आया है तो साफ साफ दिख रहा है कि 12 गुणित 3 करके वर्गमूल लिया गया है, तब 6 आया है। पहले में हमने चेक किया, दूसरे में भी यही बात चेक करते हैं। टी को 10 बनाया गया है। क्या बताया गया? 10। टी को हम देखते हैं, टी में हमारे कितने हैं? 20 और ई में हमारे हैं 5 और इसका वर्गमूल लें तो हमारा 10 आता है। इसका मतलब जो कुछ हमने तर्क में सोचा है कि यल और सी के जिस क्रम में अक्षर हैं, यल हमारा 12वें क्रम में है, सी हमारा 3रे में है, दोनों को गुणा करके वर्गमूल लिया गया है, 6 आया। इसी तरह से टी हमारा 20वें क्रम में है वर्णमाला में और ई हमारा 5वें में है, साफ साफ आप देख सकते हैं। तो इसका वर्ग 10वां है। तो 2 कंडीशन इन्होंने दे दी है कि यलसी को 6, टीई को 10। अब आपको पीडी का कोड बताना है। बहुत आसान फिर हो गया। पीडी के लिए हम पी देखते कहाँ पर है हमारा? पी में 16 है, डी में हमारा देखते हैं 4 है, इसका हम वर्गमूल ले लेंगे, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8। इसका मतलब इसका आंसर हमारा होगा कितना? 8। सी आंसर होगा।
ए सीरीज़ के नंबर के क्वेश्चन है, आपका 8 आंसर क्लियर है। आप अपने सीरीज में देख लेंगे, ABCD अलग अलग हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, प्रश्न की संख्या कोई भी हो सकती है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किस में आते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में। पहला दूसरा आपको बच्चों क्लियर हो गया। देखिए इसी का सब कमाल है, ए से लेकर जेड में नंबरिंग कर लें, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं आएगा किसी भी कंपटीशन में जो इससे हट के आए। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे में आते हैं। लुप्त पद का सही विकल्प ABC 6 दिया। क्या दिया है? ABC के आगे 6, फिर EFG के आगे क्या दिया है हमारा? 210, और हमें IJK के आगे हमें निकालना है। अब देखें अगर ABC की नंबरिंग क्या है? 1 2 3, इसका मतलब तीनों की नंबरिंग का गुणा करके 6 आया है। EFG चेक कर लेते अगर ये सही है तो 1 2 3 का गुणा 6 आया तो करेक्ट है, मगर दूसरे को भी चेक करना पड़ेगा। नहीं हो सकता कोई दूसरी रीजनिंग की व्यवस्था दी, कोई दूसरा तर्क दिया गया हो। E 5, F 6 और 7, कितना आया? 210। इसका मतलब ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। इसका मतलब किया गया क्या है कि जो अक्षर हैं जिस क्रम में हैं उनका गुणा किया गया है। I, अब आ जाते हैं 9, J 10, K 11, 990 होना चाहिए आगे। यहाँ पर कितना होना चाहिए हमारा? 990। C यहाँ के हिसाब से सही है, मीन्स आंसर 990। कितना आएगा? 990 आंसर आएगा। क्लियर हो गया आपको? 3 प्रश्न आपके हो गए। अब लास्ट प्रश्न में आते हैं, चौथे में। थोड़ा सा इसमें गणना थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दी गई है, परेशान होने की बात नहीं है, बहुत आसान सा प्रश्न भी है। इसमें दे दिया गया है कि E हमारा 5 है। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि हमने जो अंक दिए हैं वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। कभी कभी वैल्यू ऐसी भी दे सकते हैं कि E बराबर 5 की जगह E बराबर 6 कर दे, मतलब जो अंक है उससे एक बढ़ करके, इसका तब बढ़ के लिखा जाएगा एक एक अंक, जब प्रश्न में कंडीशन दे देता है। नहीं देता तो हमारी अपनी व्यवस्था है, परंतु E बराबर 5 हमारा भी दिया है और इन्होंने भी E बराबर 5 ही दिया है। और आगे हम चेक कर लेते हैं कि अंकों का योग है कि गुणा है कि क्या है, नवासी है क्या। अमेंडमेंट AMENDMENT। पहले इसको हमको चेक करना पड़ेगा। ए में अक्षर है कितना? 1। एम में देख लेते हैं कितना दिया है। एम में दिया है 13। ई में देख लेते हैं आपका 5। एन में देख लेते हैं हमारा कितना अंक दिया है 14। बहुत आसानी से लिख सकते हैं और बहुत हम आसानी से बता रहे हैं, और भी जल्दी आप कर सकते हैं कैलकुलेट। डी में आपका है 4। एम में अभी आपने लिखा है 13। ई में आपने अभी लिखा है 5। एन में आपने लिखा ही अभी 14 और टी में आपका है कितना? 20। अब इसको चेक करते हैं कि हमारे जो इन्होंने प्रश्न 89 दिया है ये जोड़ से ही, क्यों गुणा से तो संभव है नहीं, इतना अंक जोड़ से ही संभव हो सकता है, जोड़ के बाद बढ़ा घटा भी सकते हैं, वो अपना कंडीशन हम देख लेंगे। 3 1 4 5 4 9 4 13 4 17 3 20 5 25 4 29 89। 29 के 9 89 नहीं, मतलब 89 क्लियर हो गया। 9 आ रहा तो 89 आएगा। 9 2 2 4 1 5 6 7 1 8 89। इसका मतलब ये जो 89 अंक दिया गया है ये अमेंडमेंट के जो अक्षर दिए हैं, हमारी जो हमने वर्णक्रमाला क्रम बनाया है उस क्रम का योग है, अंकों का योग है। इसका मतलब बड़ी आसानी से हम सेक्रेटरी को बता सकते हैं कि इसका योग क्या होगा अक्षरों का। अब लिख लेते हैं उसी तरह से, आप चाहे वर्टिकल लिखें चाहे हॉरिजॉन्टल लिखें। हम वर्टिकल लिख लेते हैं, यस SECRETARY। सेक्रेटरी
आप अपनी स्पेलिंग मत जोड़िएगा सही गलत, जो इसमें दिया हो। कभी कभी जो शुद्ध स्पेलिंग होती है उससे हट के बता देते हैं, इसलिए हम एक एक अक्षर देखते हैं। SECRETARY 9 अक्षर हैं आपके। सबसे पहले एस में आते हैं। एस में कितना है हमारा? 19। ई में अभी हमने देखा 05 लिख लेते हैं। सी में 03 लिख सकते हैं, जोड़ने में आसान रहेगा। आर में हमारा है 18 लिख लेते हैं। ई में हमारा फिर 05 है। टी में हमारा अभी हमने लिखा था 20 था शायद, ये देखिए 20 है आपका। ए में हमारा 1 है और आर में हमारा अभी हमने लिखा है 18। फिर दोबारा चेक कर सकते हो कि कोई गलती हो तो मिल जाए। पहले हमने जो लिखा है 18 और वाई में हम पहुंचेंगे तो हमारा है कितना? ये वाई अंक में हमारा है 25। इसका टोटल कर लेते हैं। 9 5 14 3 17 8 25 5 30 1 31 8 39 5 44 4 हासिल आए 4 5 6 2 8 2 10 1 11 114 हमारा ये हो गया। कितना आया बच्चों? 114। इसका अंतर सेक्रेटरी किसके बराबर है? 114 के बराबर है। इसलिए चारों ही प्रश्न अगर आप आसानी से चाहें तो 5 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने पीसीएस के क्वेश्चन, वे क्वेश्चन अभी लिए हैं जो वर्णमाला संबंधी अधिक संख्या में क्वेश्चन थे, और भी हम शॉर्ट वीडियो या बड़े वीडियो में बना करके आपको जो भी प्रश्न अच्छे आए हैं जो कि आपको यूपीएससी के सीसेट में भी काम आएंगे, वो आपको हम बताते रहेंगे। आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।